इस वीडियो में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 9.5 जो कि बेस्ड है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। 9.4 में हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किया था। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या होता है, एन फाइनाइट होता है, डेफिनेट होता है, हमें पहले से पता होता है। सक्सेस या फेलियर दो ही चांसेस होते हैं, या तो सक्सेस या तो फेलियर। इवेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट होते हैं मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हम सपोज एक प्लेइंग कार्ड्स का एक सेट है, 52 कार्ड्स का एक डेक है, जिसमें से हम एक कार्ड ड्रॉ करते हैं। अब हमें दूसरा कार्ड ड्रॉ करना है, हम वापस पहले वाले कार्ड को वापस रख देते हैं, तो पहले वाले कार्ड के हमें निकालने ने दूसरे कार्ड के ड्रॉ करने को अफेक्ट नहीं किया, क्योंकि हमने पहला कार्ड वापस रख दिया। तो इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते। उस केस में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। लेकिन कई बार बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है उस केस में जब n बहुत ही बड़ा नंबर हो जाता है और p सक्सेस रेट बहुत ही छोटा सा नंबर फ्रैक्शंस में होता है। उस केस में हम यूज करते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की ही लिमिटिंग फॉर्म है, उसी का अप्रोक्सीमेशन है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से जो वैल्यू आएगी उसी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से आती है। तो हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस करके ये सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसका फॉर्मूला एक बार मैं आपको बता देती हूँ। फॉर्मूला होता है P ऑफ R। यहाँ पे R है हमारा नंबर ऑफ सक्सेसेस, वही जो हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में किया था। R है नंबर ऑफ सक्सेसेस। लैम्डा, लैम्डा यहाँ पे है N P, N है यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स और P है सक्सेस रेट। कई बार हमें क्वेश्चंस में लैम्डा दिया होगा, कई बार हमें निकालना होगा नंबर ऑफ ट्रायल्स को सक्सेस रेट से मल्टीप्लाई करके। और उसके बाद है ई रेज टू माइनस लैम्डा, ये वैल्यू आपको हर एक क्वेश्चन में दी होगी। तो इस फॉर्मूला को यूज करके एक और फॉर्मूला है, वो अगले ही वीडियो में करेंगे। उस फॉर्मूला के बारे में रिकरेंट रिलेशनशिप बाद में बताएंगे। अभी इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए हम ये वाली एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है फाइंड द फॉर द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी निकालना है 2 का, यानी कि यहाँ पे r है 2। तो फॉर्मूला होता है ये माइनस लैम्डा लैम्डा r अपॉन r फैक्टोरियल। तो आपको निकालना है 2 की, r है इधर 2, तो लैम्डा है आपका 0.7, तो 0.7 रेज टू 2 और 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जब तक वो नंबर 1 तक नहीं आ जाता। और e रेज टू माइनस लैम्डा, ये वैल्यू आपको हर एक क्वेश्चन में दी होगी। e रेज टू माइनस जो भी लैम्डा की वैल्यू होगी आपको हर एक क्वेश्चन में दी होगी, जो कि इस क्वेश्चन में भी दे रखी है, जो कि है आपकी 0.497 इंटू यहाँ पे है 0.72, 0.72, 7 7 जा 49। तो जब भी एक डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से करना होता है तो हम क्या करते हैं, डेसिमल नंबर के बाद जितने डिजिट्स हैं, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 डिजिट के पहले यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 0.49 डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.1218। ये आ जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी। आपकी बुक में ई रेज टू लैम्डा की माइनस लैम्डा की वैल्यू दे रखे हैं, बट क्वेश्चन पेपर में आपको वैल्यू ही दी जाएगी। आगे है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 व्हेन लैम्डा इज 2। तो 2 रेज टू लैम्डा, ई रेज टू माइनस लैम्डा जो कि है -2 और 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 6। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.135, मल्टीप्लाई करेंगे 1.08 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 0.18। ये आपका आंसर। मैं ट्राई करूंगी हर एक क्वेश्चन को एक ही पेज पे करने की, ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सको। अब बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्लैरिटी थी कि लैम्डा क्या है और आर क्या है। अभी आपको डिफाइन करना, खुद से फिगर आउट करना पड़ेगा कि लैम्डा क्या है, आर क्या है, वो आपको खुद से फिगर आउट करना पड़ेगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। Suppose a book of 614 pages contain 43
टाइपोग्राफिकल एरर्स। एक बुक है जिसके अंदर 614 पेजेस हैं, उसके अंदर 43 एरर्स हैं। तो जब भी आपको लैम्डा निकालना है, आपको एन और पी चाहिए। तो पी क्या है? सक्सेस रेट। तो आपको एंड में देखना है कि आपको क्या पूछा गया है, किस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, वही आपका सक्सेस रेट होगा। आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सक्सेस डजंट ऑलवेज मीन गुड, कुछ बुरा भी सक्सेस हो सकता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, वही आपका पी होगा। तो एक बुक है जिसके अंदर 43 एरर्स हैं। इफ दीज एरर्स आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बुक, what is the probability that 10 pages selected at random will be free of error? फ्री ऑफ एरर का मतलब है कि नो एरर्स, कोई भी एरर नहीं होगी, मतलब नंबर ऑफ सक्सेसेस शुड बी 0। तो यहाँ पे आपका आर क्या होगा? 0 होगा। आपका प्रोबेबिलिटी पूछी गई है एरर की, तो आपका पी सक्सेस है एरर का होना, तो पी है आपका 43/614 और एन है 10। तो इसके बेसिस पे आप लैम्डा निकाल लोगे। लैम्डा इज एनपी, तो 10 इंटू 43/614, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.7 आ जाएगा। ये आपकी लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब आपको प्रोबेबिलिटी पूछा है, याद रखना ये जो सक्सेस रेट वाला पी है ये छोटा पी है और प्रोबेबिलिटी वाला पी कैपिटल पी है। तो प्रोबेबिलिटी पूछी गई आपको 0 एरर होने की, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 एरर, यानी कि लैम्डा रेज टू 0 ई रेज टू माइनस लैम्डा अपॉन 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0.7 रेज टू 0 ई रेज टू माइनस 0.7 अपॉन 0 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है। तो 1 इंटू 0.497 इज इक्वल टू 497। एक चीज मुझे आपको बतानी थी, हालांकि अभी तक ये क्वेश्चन में आई नहीं है। यहाँ पे फॉर्मूला में होता है ई रेज टू माइनस लैम्डा। बाई चांस आपको क्वेश्चन पेपर में ई रेज टू लैम्डा दे रखा हो, तो आप उस वैल्यू को क्या कर दोगे? आप उसको ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन पे कर देना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं 3। एक्सपीरियंस शोज that 1.4% of telephone calls received are wrong numbers। इतने wrong number आते हैं, 1.4% हमारे जो भी हमें कॉल आते हैं wrong number होते हैं। Determine the probability that among 150 calls received 2 are wrong number। अब wrong number का होना ही probability है, तो याद रखना जो कि पूछा जाए वही हमारा सक्सेस रेट है। कई बार ऐसा होगा कि आपको उल्टा पूछा होगा। सपोज यहाँ पे पूछा होता है डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट अमंग 150 कॉल्स रिसीव 2 आर करेक्ट नंबर्स। तो इन दैट केस पी का होना करेक्ट नंबर होता और ये होता आपका क्यू। ठीक है, ये जो आपको 1.4% दिया जाता है ये होता आपका क्यू, बट हमें क्या चाहिए होता है? पी। तो हम पी प्लस क्यू निकाल सकते हैं। पी प्लस क्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर हमें क्यू भी दिया जाए तो हम P1 में से उसको माइनस करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे तो 1.4%, परसेंट का मतलब होता है फॉर एवरी 100, यानी कि अपॉन 100। तो यहाँ पे 1.4 अपॉन 100, तो नीचे जितने जीरो होते हैं हमारा क्या होता है कि उतने ही डेसिमल उधर खिसक जाता है। जैसे यहाँ पे 2 जीरोज हैं, तो डेसिमल कहाँ खिसकेगा? 1 और 2, तो यहाँ पे खिसक के आ जाएगा 0.014। ये है आपका P। N है आपका 150, तो आपका लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा इज NP। तो 150 इंटू 0.014, ये आपका लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। और ये लैम्डा की वैल्यू आ गई आपके पास 2.1 आ जाएगी। इसको यूज करेंगे, फॉर्मूला होता है पी आर लैम्डा आर ई माइनस लैम्डा अपॉन आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पे है 2 आर रॉन्ग नंबर, तो मतलब 2 है आपका आर, और 2.1 रेज टू 2 ई रेज टू माइनस 2.1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 इंटू 1। तो ये हो जाएगा आपके पास 2, ऊपर भी 2 और नीचे भी 2, और यहाँ पे ई रेज टू माइनस 2.1 की वैल्यू दे रखी है आपको 2.1 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे 2.1 का स्क्वायर 441,
जैसे कि मैंने बताया 21 का स्क्वायर कर लो, 441 आ गया। पॉइंट के बाद एक डिजिट, दो डिजिट, तो दो डिजिट के पहले पॉइंट लगा देंगे। 4.41 इंटू ई रेज टू माइनस 2.1, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.122। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.269 अप्रोक्सीमेटली। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, if 2% of the books bound at a certain workshop have defective binding है 2% बुक्स की, find the probability that 5 books out of 400 books will have defective binding। तो डिफेक्टिव बाइंडिंग का होना ही आपका P है। तो P क्या आ गया आपका 2%, यानी कि 2/100। N है आपका 400 बुक्स, 400 बुक्स में से करना है, तो लैम्डा आ जाएगा आपके पास 400 इंटू 2/100, तो ये आ जाएगा आपके पास 8। अब हमें पूछा गया है कि 5 बुक्स आउट ऑफ 400 बुक्स, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। R है आपका 5, R है आपका 5, तो 8 रेज टू 5 e रेज टू -8 माइनस लैम्डा एंड 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल होता है 4, 5 4 3 2 1। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, इसको आप करोगे 3 2 7 6 8 आएगा आपके पास। ई रेज टू माइनस लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 0.00034, और यहाँ पे आप 5 4 3 2 1 आप इसको करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। पहले तो आप ये करोगे 4 से करोगे 8192, फिर आप 2 से करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4096। इसको कैलकुलेट करने के बाद 0.0928 आंसर। नेक्स्ट है, इट इज गिवन that 3% defective electric bulbs are manufactured by a company। defective bulbs एक कंपनी प्रोड्यूस करती है, उनमें से बल्ब्स प्रोड्यूस करती है जिनमें से 3% डिफेक्टिव बल्ब निकलते हैं। using Poisson distribution find the probability of 100 bulbs will contain no defective bulb। यानी डिफेक्टिव का होना P है, नो इफेक्टिव बल्ब्स यानी कि R शुड बी 0, R शुड बी 0, तो 0 डिफेक्टिव बल्ब्स होने चाहिए। लैम्डा आ जाएगा आपके पास NP, N है आपका 100 और P है आपका 3%, तो 3/100, तो लैम्डा आ जाएगा 3। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यहाँ पे पॉइसन के हिसाब से निकाल लेंगे, e रेज टू माइनस लैम्डा r फैक्टोरियल, ये आ जाएगा आपके पास 3 रेज टू 0 e रेज टू माइनस लैम्डा यानी -3/0 फैक्टोरियल जो कि 1 होता है। यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 0.05, any number raised to 0 is 1 except 0 raised to 0 that is not defined। 0 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो 0.05 ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, the mortality rate for a certain disease is 0.007। की एक डिसीज से मरने की रेट जो है वो है 0.007। यूजिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर 2 डेथ, यानी डेथ का होना P है, तो P है डेथ का होना जो कि है 0.007 इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल। तो लैम्डा आ जाएगा आपके पास NP 400 में से, और इसका मोर्टेलिटी रेट है 0.007। इसको आप करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2.8, 4 7 28 होता है, 2800 आ जाएगा 400 इंटू 7। अब डेसिमल के बाद देखो 1 2 3 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगा दिया, 2.8 2.800 2.8 10 बार भी 0 लगा दो, ये सब सेम ही है, ये सब सेम ही है, तो आप इसकी जगह 2.8 भी लिख सकते हो। तो आपका प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी फॉर 2 डेथ्स यानी कि R है आपका 2, R है 2, तो फॉर्मूला लगा देंगे 2.8 रेज टू 2 e रेज टू माइनस 2.8/2 फैक्टोरियल जो कि है 2 इंटू
1। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक ये वैल्यू आपको दी होगी, आपको कैलकुलेशन ही करने हैं यहाँ पे, और कैलकुलेशन करना तो आपको अच्छे से आता है, तो उसमें क्यों टाइम वेस्ट करना। 7 A computer disk manufacturer tests disk quality on random basis before approving it। क्वालिटी टेस्ट होता है हर कंपनी में कि कुछ रैंडम कुछ जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनको देख के क्वालिटी टेस्ट होता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में, तो उसको अप्रूव किया जाता है उसके बेसिस पे। द अप्रूवल इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एरर्स इन अ टेस्ट एरिया ऑन ईच डिस्क एंड फॉलो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद लैम्डा 0.2। तो आपको लैम्डा तो अब दे ही रखा है 0.2 है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टेस्ट एरियाज हैविंग 2 और स्मॉलर नंबर ऑफ एरर्स। तो आपको 2 या 2 से कम एरर्स की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, यानी कि आपका जो r है लेस देन और इक्वल टू 2 है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। तो फॉर्मूला लगा देंगे पहले 0 का। फॉर्मूला क्या होता है, e रेज टू माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे e रेज टू माइनस लैम्डा 0.2 और लैम्डा 0.2 रेज टू 0 अपॉन r फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। यहाँ पे लगा दोगे e रेज टू माइनस 0.2, 0.2 रेज टू 1 और 1 फैक्टोरियल जो कि 1 ही होता है, और यहाँ पे e रेज टू माइनस 0.2, 0.2 रेज टू 2 और 2 फैक्टोरियल जो कि ये हो जाएगा। अब आपके पास e रेज टू माइनस 0.2 हर एक में दिया, उसको कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1 क्योंकि एनी नंबर रेज टू 0 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आ जाएगा 0.2 और यहाँ पे आ जाएगा 0.2 का 2, 2 2 जा 4 होता है। अब आप 0.2 0.2 कर रहे हो, पॉइंट के बाद एक दो डिजिट है, तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0.04 और अपॉन में है 2, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0.02 आ जाएगा। उसके बाद आपको ये वैल्यू दे रखी है 0.819, इन सबको ऐड करेंगे 1, 0.2, 0.02। तो यहाँ पे हम 0 0 0 लगा देते हैं। मैंने बोला लास्ट में भी कि 0 कितने भी लगा सकते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 2.1, 1.22 आ जाएगा। 1.22 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली ये आंसर होगा 0.999। अब यहाँ पे परसेंटेज पूछा हुआ है। परसेंटेज निकालने के लिए जब भी फ्रैक्शन या डेसिमल से परसेंटेज निकालना होता है तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 99.109%। 100 से मल्टीप्लाई किया 99900 आया। डेसिमल के बाद 1 2 3 तीन डिजिट है, तो 1 2 3 ये 3 डिजिट के पहले डेसिमल लगा दिया तो 99.9% आपका आंसर आ जाएगा। आगे है a statistician records the number of trucks approaching a particular intersection to analyze the flow of traffic। तो एक स्टैटिस्टिशियन है जो कि ट्रक्स को देखता है, देख रहा है कि एक पर्टिकुलर इंटरसेक्शन टी सर्कल बना होता है, वहां पे देखते हैं कि कितना ट्रैफिक का फ्लो है। ही ऑब्जर्व्स दैट ऑन एन एवरेज 1.6 ऑन एन एवरेज 1.6 ट्रक्स अप्रोच द इंटरसेक्शन एवरी मिनट। हर एक मिनट में 1.6 ट्रक्स वहां पे आते हैं, एवरेज है, अदरवाइज तो ट्रक नंबर में ऐसे पॉसिबल नहीं है, बट एवरेज में 1.6 ट्रक्स एक मिनट में वहां पे आते हैं। Assuming that the number of trucks approaching the intersection follow a Poisson distribution model, what is the probability that 3 or more trucks will approach the intersection within a minute? On an average 1.6 ट्रक्स, यानी कि लैम्डा आपको दे ही रखा है 1.6। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है 3 और मोर। 3 और मोर का मतलब है 3 4 5 6 7 8 और हमें नहीं पता कितना जाएगा। तो जब भी ऐसा केस हो कि हमें निकालना है 3 4 5 6 ऐसे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम क्या करते हैं 1 में से माइनस कर देंगे 3 से पहले की प्रोबेबिलिटी, यानी कि 0
1 एंड 2। इसकी प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दोगे तो अपने आप 3 से आगे की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। आपको याद होगा कि हमने 9.1 में किया था कि टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो यहाँ से 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7। अगर हमें ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इन सब का टोटल होता है 1, इन सब का टोटल है 1। तो बेटर है कि हम 1 में से 1 0 और 2 की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दें, तो हमारा आंसर इजीली निकल जाएगा। तो अब हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 ई रेज टू माइनस लैम्डा हर एक में आएगा, तो मैं उसको पहले से ही या फिर कर ही लेते हैं। तो 1.6 रेज टू 0 ई रेज टू माइनस लैम्डा यानी माइनस 1.6 0 फैक्टोरियल जो कि 0 फैक्टोरियल जो कि 1 हो जाएगा। 1.6 रेज टू 1 ई रेज टू माइनस 1.6 1 फैक्टोरियल जो कि 1 होगा। ई रेज टू 1.6 रेज टू 2 ई रेज टू माइनस 1.6 2 फैक्टोरियल जो कि होगा 2 इंटू 1। तो 1 माइनस ई रेज टू माइनस 1.6 हर एक में है, उसको बाहर ले लो। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1.6 रेज टू 0 मतलब कि 1, तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1.6 आ जाएगा। 1.6 रेज टू 2, तो यहाँ पे 2 16 को 16 से करेंगे 256 आता है। 1.6 1.6 पॉइंट के बाद 1 2 2 डिजिट के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो उसको आ जाएगा 2.56। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.28। तो 1 माइनस इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.202, ठीक है, 0.202 आपको वैल्यू दे रखी है। 1 1.6 1.28 इसको ऐड करोगे, 0 0 लगा दो पॉइंट के बाद, 8 8 एंड 3, तो 3.88 आपस में मल्टीप्लाई करके 1 में से माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 0.216। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम आगे बढ़ते हैं 9th। The probability that a man aged 35 years will die before the age of 40 years may be taken as 0.018। एक आदमी जिसकी उम्र है 35 इयर्स, वो 40 की उम्र तक पहुंचने के पहले मर जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.018। आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 400 मैन नाउ एज 35 इयर्स, what is the approximate probability that 2 men will die within the next 5 years। तो die होना यानी मरना सक्सेस P है, तो P आपको दे रखा है 0.018, N आपको दे रखा है 400, तो आपका लैम्डा आ जाएगा NP 400 इंटू 0.018। 18 को 400 से मल्टीप्लाई कर दो 7200 आ जाता है। तो डेसिमल के बाद 1 2 3 तीन डिजिट है, तो 1 2 3 तीन डिजिट के पहले पॉइंट लग जाएगा यानी कि 7.2। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे लैम्डा आर ई रेज टू माइनस लैम्डा अपॉन आर फैक्टोरियल। ये आपका 7.2। आपको 2 मैन विल डाई, तो आर है आपका यहाँ पे 2 और यहाँ पे आ जाएगा ई रेज टू माइनस 7.2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1। तो इसको आप करोगे 51.84 और ये आपको वैल्यू दे रखी है डिवाइडेड बाय 2। आंसर निकालेंगे तो 0.01936 आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 मिनट, ये कौन सा क्वेश्चन था? ये 9th था। तो 10th क्वेश्चन की तरफ। Assume that the probability that a bomb dropped from an aeroplane will strike a certain target is 1/5। तो प्रोबेबिलिटी है कि एरोप्लेन से एक बॉम्ब ड्रॉप किया जाए नीचे तो वो अपने टारगेट को स्ट्राइक करेगा, वो प्रोबेबिलिटी है 1/5। तो इफ 6 bombs are dropped, find the probability that exactly 2 will strike the target। यानी स्ट्राइक द टारगेट आपका है P,
तो वो आपको दे रखा है विल स्ट्राइक अ सर्टेन टारगेट इज 1/5, तो लैम्डा आ जाएगा आपका एन पी, एन है आपका इफ 6 बॉम्ब्स आर ड्रॉप्ड, तो 6 इंटू 1/5, ये आ जाएगा आपका 1.2। और इसके दो केसेस हैं, एग्जैक्टली 2 विल स्ट्राइक द टारगेट, यानी कि आर है आपका 2, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 2 की निकालनी है, ई रेज टू माइनस लैम्डा यानी -1.2 और 1.2 रेज टू 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो 2 इंटू 1, तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते हो 144 आता है, पॉइंट 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 के बाद एक दो डिजिट है, तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट लग जाएगा। ई रेज टू माइनस 1.2 की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 0.301 इंटू 1.44 अपॉन में 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.72, मल्टीप्लाई करोगे तो 0.2167 आंसर। सेकंड में है कि एटलीस्ट 2 विल स्ट्राइक द टारगेट्स, मैंने अभी बताया था, यानी कि आपको बताना है एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2 का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा, 2 3 4 5 6, तो 2 3 4 5 6 निकालने से बेटर है कि आप निकाल लो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, 2 या 2 से ज्यादा, एटलीस्ट 2 का मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा। अगर यहाँ पे लिखा होता ना मोर देन 2 लिखा होता है यानी 2 से ज्यादा, फिर हम 1 में से माइनस करते प्रोबेबिलिटी 0 की भी 1 की भी 2 की, याद रखना एटलीस्ट 2 का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा, तो इसके लिए आप 1 में से माइनस करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 एंड 1। अगर यहाँ पे मोर देन 2 होता तो हम 1 में से माइनस करते प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 1 एंड 2, तो यहाँ पे हम इसी की करेंगे -0 एंड 1 की 1 माइनस ई रेज टू माइनस लैम्डा हर एक में है, तो मैं उसको बाहर ही ले रही हूँ अब यहाँ पे, और यहाँ पे 0 लैम्डा रेज टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल जो कि होता है 1, आप एक बार 0 फैक्टोरियल लिख दो, और 1.2 रेज टू 1 और यहाँ पे 1 फैक्टोरियल जो कि होता है आपका 1, तो 1 माइनस ई रेज टू माइनस लैम्डा, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.301, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1.2, तो अब 1 माइनस 0.301 इंटू 1 एंड 1.2, तो ये हो जाएगा आपके पास 2.2 से मल्टीप्लाई करके 1 में से माइनस कर दो, तो 0.3378 आपका आंसर। नेक्स्ट है 10% of the bolts produced in a certain factory turn out to be defective, तो एक फैक्ट्री के अंदर बोल्ट्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं जिनमें से 10% डिफेक्टिव निकलते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी यूजिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन दैट इन अ सैंपल ऑफ 10 bolts chosen at random exactly 2 और more than 2 will be defective, यानी डिफेक्टिव होना सक्सेस है, P है, तो P है आपका 10%, N है आपका 10, तो लैम्डा आ जाएगा NP मतलब 10 इंटू 10%, 10% मतलब 10/100, तो लैम्डा आ जाएगा 1। अब आपके पास दो केसेस हैं, एग्जैक्टली टू यानी आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, तो लैम्डा रेज टू r यानी कि 1 रेज टू 2, ई रेज टू माइनस लैम्डा यानी ई रेज टू -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1, तो ये आपको वैल्यू दे रखी है ई रेज टू -1 की 0.368, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.368 अपॉन में 2, ये आ जाएगा आपके पास 0.184। आगे लिखे मोर देन 2, मोर देन 2 का मतलब क्या है कि 2 से ज्यादा, यानी कि r शुड बी ग्रेटर देन 2, जिसमें 2 अगर ग्रेटर देन 2 है तो 2 इंक्लूडेड नहीं है, तो ग्रेटर देन 2 है मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना निकालने से बेटर है कि हम 1 में से माइनस कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, क्योंकि 2 से ज्यादा है, 2 के एटलीस्ट 2 नहीं लिखा, 2 से ज्यादा है, तो हम 0 1 2 को माइनस कर देंगे 1 माइनस, अब यहाँ पे ई रेज टू माइनस लैम्डा हर एक में होगा तो मैं इसको कॉमन ले रही हूँ, ई रेज टू -1
लैम्डा रेज टू 0 यानी कि 1 रेज टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, 1 रेज टू 1 1 फैक्टोरियल, 1 रेज टू 2 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 माइनस ई रेज टू माइनस लैम्डा 0.368 दे रखा है। यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/2 1/2 यानी कि 0.5। तो यहाँ पे 1 माइनस 0.368 इंटू 1 प्लस 1 2 2 प्लस 0.5 2.5 माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी 0.08। यही आपका आंसर। तो ये थे फर्स्ट 11 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे बाकी के 11 क्वेश्चंस करके। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।